हेलो डियर स्टूडेंट, आलोक फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लासेस के द्वारा मैं सुदामा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर नगेंद्र जहाँ महिला कॉलेज विक्रमगंज रोहतास, बिहार में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर सकुशल पूर्वक हो। जिस समय कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था, उसके पहले मैं क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद आपको पढ़ना है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड सबसे पहले आपको जान लेना है सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो आइए देखते हैं हम सॉलिड एंगल। एंगल के बारे में तो आप जानते होंगे, अंडर 10 में आपको बताया गया होगा कोण क्या है। तो कोण किसी रेखा या रेखा खंड का किसी बिंदु पर कितना झुकाव है, इस झुकाव का निर्धारण हम कोण से करते हैं। रेखाखंड ए बी हो गया, पॉइंट ओ से इसके दोनों शीर्ष को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो झुकाव होगा पॉइंट ओ पर, इसको हम निर्धारित करते हैं कोण से। तो इस रेखाखंड की लंबाई यानी चाप मान लेते हैं आर, पॉइंट ओ से इसकी दूरी आर यानी रेडियस भी हो जाएगा। तो कोण बराबर आप जानते होंगे चाप बाटा त्रिज्या, इसको इंडिकेट करते हैं थीटा से। चाप एल, थीटा, रेडियस हो गया आर। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट है। इसका यूनिट रेडियन जानते हो, अदर यूनिट होता है डिग्री, ग्रेड की। लेकिन आपको जानना है सॉलिड एंगल। तो कोई वस्तु है, कोई बंद क्षेत्र है, इसका झुकाव किसी बिंदु पर कितना है, इसका निर्धारण हम घनकोण से ही करते हैं। इसके लिए वो बंद क्षेत्र के किनारे के सारे पॉइंट को एक बिंदु से मिलाएंगे तो एक शंकुनुमा आकृति प्राप्त होगी। उस शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर एक इकाई त्रिज्या वाले गोले की रचना की जाती है। तो शंकु गोले के पृष्ठ पर जितने क्षेत्र को घेरता है वही क्षेत्रफल घनकोण कहलाता है। यानी घनकोण एक कोण नहीं है, बल्कि इकाई त्रिज्या वाले गोले पर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो उस शंकु द्वारा घिरा होता है, जिसका शीर्ष गोले के केंद्र पर होता है। अब आइए यहाँ मान लिया जाए कि उस बंद क्षेत्र का कोई अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल है ds, जिसका वर्टिकल से यानी नॉर्मल से झुकाव कोण है थीटा। तो इस ds का वर्टिकल कंपोनेंट ds cos थीटा हो जाएगा, जो पॉइंट O से r दूरी पर है। अब ds cos थीटा के किनारे के सारे पॉइंट को बिंदु O से मिलाएंगे तो एक संपूर्ण आकृति प्राप्त होगी जिसका शीर्ष O का कोण, और शीर्ष O को केंद्र मानकर इकाई त्रिज्या वाले गोले की रचना करेंगे। तो ये शंकु गोले के पृष्ठ पर जो एरिया को कवर किया वही एरिया घनकोण के बराबर होगा, जिसको इंडिकेट करते हैं ओमेगा से। क्योंकि ये अल्पांश है इसलिए घनकोण को हमने यहाँ इंडिकेट किया डी ओमेगा से। अब आपको अंडर 10 में बताया गया होगा कि दो ट्रायंगल समरूप है तो इसकी भुजाएं समानुपाती होती है, माने भुजाएं समान अनुपात में होती है। थेल्स फॉर्मूले में ये बताया गया होगा। थेल्स फॉर्मूले में जब आगे आप बढ़ते हैं तो इसमें आपको आता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ एक क्षेत्रफल है ds cos थीटा, इसका कवरेज क्षेत्रफल है d ओमेगा जो घनकोण है। तो ds cos थीटा एक क्षेत्रफल होगा, दूसरा d ओमेगा, दोनों का रेशियो किया तो पॉइंट O से इसकी दूरी है r, तो r स्क्वायर, पॉइंट O से इसकी दूरी है 1 तो 1 स्क्वायर। इसलिए घनकोण d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। घनकोण एक राशि है जिसका SI यूनिट S से रेडियन होता है, जिसको इस साथ से भी हम व्यक्त करते हैं।
अगर ये पॉइंट ओ बंद क्षेत्र के बाहर है कि अंदर है, इस पर घनकोण का मान डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ये बंद क्षेत्र है कोई, इसके अंदर पॉइंट ओ आ गया, तो इसके किनारे के सारे पॉइंट को हम इस पॉइंट ओ से मिलाएंगे तो शंकु उस बंद क्षेत्र के अंदर प्राप्त हो जाएगा, जिसका शीर्ष ओ होगा। अब शीर्ष ओ को केंद्र मानकर के इकाई त्रिज्या वाले गोले की रचना करेंगे हम, तो इस शंकु द्वारा गोले पर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घिर जाएगा। इस हालत में संपूर्ण घन को, आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल 4πr², क्योंकि यहाँ गोला का क्षेत्रफल लिए हैं घन कोण के लिए 1, तो यहाँ आ जाएगा आपको 4π×1² यानी 4π। तो कोई भी बंद क्षेत्र अपने अंदर किसी बिंदु पर 4π स्टेरेडियन का घनकोण बनाती है। तो आइए अब दूसरा पॉइंट दोस्तों से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो किसी बंद क्षेत्र के तल के लंबवत निकलता है या प्रवेश करता है। ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ही डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम किसी बंद क्षेत्र से कितना विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहा है, इसका निर्धारण अभिलंब विद्युतीय क्षेत्र एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल से प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि कोई बंद क्षेत्र है, इसके पॉइंट ओ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है E, जो नॉर्मल ओ एन के साथ, नॉर्मल ओ एन हो गया के साथ कोण बना रहा है थीटा। तो इसका अभिलंब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी एस कॉस थीटा। अब इस अल्पांश डी एस मान लिया जाए, इसका क्षेत्रफल डी एस, तो इससे कितना विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा। तो विद्युतीय फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं फाई से। तो विद्युतीय फ्लक्स इक्वल टू अभिलंब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभिलंब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ आ गया है E cos थीटा, और क्षेत्रफल है कितना ds, तो E ds cos थीटा। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करते हैं, तो इस अल्पांश के लिए विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा d फाई। पूरे बंद क्षेत्र के लिए इसको हम समाकलन करेंगे, क्योंकि पूरे बंद क्षेत्र का समाकलन हो रहा है, तो E और cos थीटा को समाकलन से आउट होगा ds, d फाई क्या फाई E cos थीटा ds का s, यानी E s cos थीटा। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने पर, वेक्टर में आपको दो मिला होगा वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एक यूनिट वेक्टर। तो ये ई एस कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के रूप में है। तो हम विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई और डॉट वेक्टर एस, स्केलर प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है, इसलिए विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि होगा।
इस विद्युतीय फ्लक्स का यूनिट डायमेंशन जानना होगा। तो विद्युतीय फ्लक्स का यूनिट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला आपके पास है E इंटू एस। ई है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एस है एरिया बल क्षेत्र का। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट आपको मिला होगा न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसको आगे हम बढ़ते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर का 1 मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल। 1 मीटर बचा हुआ है, जूल इंटू मीटर अब बाई कूलम। तो अदर यूनिट हो जाएगा जूल मीटर पर कूलम। आगे जूल पर कूलम आपको मिलता होगा पोटेंशियल V बराबर W/T, कार्य बटा आवेश। कार्य के मात्रक जूल, आवेश के मात्रक कूलम, जूल बटा कूलम इक्वल टू विभव का यूनिट। तो विभव का यूनिट आप जानते होंगे वोल्ट, तो वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम। यहाँ जूल प्रति कूलम है, जूल बटा कूलम है, तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर Vm। तो विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि हुआ। इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जूल मीटर पर कूलम, वोल्ट इंटू मीटर। डायमेंशन यूनिट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशन एक ही होता है। तो डायमेंशन के लिए कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ जूल है, तो जूल का डायमेंशन ml स्क्वायर इनवर्स मीटर लेंथ का है L, कूलम का आपको मिला होगा IT चाहे AT। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो M L स्क्वायर और L क्यूब T इनवर्स 2 T इनवर्स 3 हो जाएगा, T इनवर्स 3 I इनवर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। यानी निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर कोई सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगा, आउटवर्ड बाहर को निकलेगा, तो इस हालत में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव से। पॉजिटिव क्यों होता है आगे मिलेगा आपको बहुत से लोग में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से इन कर रहा है उस बंद क्षेत्र में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निगेटिव में होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आउट हो रहा है, नहीं इन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हो जाएंगे पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो आपको रिमेंबरिंग करना है यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जूल मीटर पर कूलम एंड अंतिम वोल्ट मीटर। तो सबसे सिंपल है। डायमेंशन ml क्यूब T इनवर्स 3 I इनवर्स, ml क्यूब T इनवर्स 3 I इनवर्स।